से कानून का दुरुपयोग हो सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आए दिन जो पुलिस एनकाउंटर करती है, क्या सारे एनकाउंटर फेक हैं? जो आईपीसी के अंदर अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं, क्या सारे मुकदमे झूठे दर्ज होते हैं? क्या सारे मुकदमे सच्चे दर्ज होते हैं? क्या लोगों को झूठा मुकदमा बना के जेल में नहीं डालते? जो दहेज उत्पीड़न के केसेस होते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। अरे कानून तो बनेगा, उसका दुरुपयोग होने की संभावना भी रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कानून को खत्म कर दो। उसके लिए बाकायदा प्रोविजन है इंडियन पिनल कोड के अंदर कि अगर कोई झूठा मुकदमा डालता है तो फॉल्स इंप्लीकेशन का मुकदमा दर्ज करके झूठा केस बनाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो जब पहले से प्रोविजन है 182 आईपीसी पुराने वाले में है, अब जो नया एक्ट बन गया है उसके अंदर भी प्रोविजन है। तो जब प्रोविजन पहले से है कि कोई अगर कानून का दुरुपयोग करके किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा डालेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको सजा दी जा सकती है। तो इस प्रकार का ग्राउंड, इतना घटिया, इतना हल्का ग्राउंड सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे ऑर्डर पास करते दिया है। मैं समझता हूं अगर इस ग्राउंड को मान लिया जाए फिर तो सुप्रीम कोर्ट को देश के अंदर जितने कानून है सारे कानूनों को रद्द करना पड़ जाएगा। ऐसा कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग होने की संभावना ना हो? अरे दुरुपयोग करने वाले को सजा दो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई रेगुलेशन आप इसलिए लेकर आए ताकि किसी के साथ भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, रेस के आधार पर, लिंग के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस होने के आधार पर अगर किसी के साथ पक्षपात किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, तो उसके खिलाफ जांच टाइम बाउंड मैनर में जांच की जानी चाहिए। अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो एक बात और पूछना चाहता हूँ, कोई मुझे बता दे क्या किसी ब्राह्मण को उसके ब्राह्मण होने की वजह से कभी नंबर कम दिए गए? ऐसा कोई केस अभी तक क्या सामने आया? देश के अंदर किसी को घोड़ी पर बारात निकालने से सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि वो ब्राह्मण बनिया या ठाकुर था। क्या ऐसा केस आज तक कोई हमारे देश में किसी के सामने आया क्या? कोई बता दे किसी भी ब्राह्मण बनिए ठाकुर को इसीलिए मूंछ रखने पर उसकी हत्या कर दी हो, घड़े छूने पर हत्या कर दी हो क्योंकि वो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य है? क्या ऐसा कोई केस सामने आया? तो सवाल ये उठता है कि तमाम देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं वो जाति के आधार पर जो होती हैं, ये सच है या झूठ है? तो रोहित तक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो पहले तो ये रेगुलेशन आए, क्योंकि इधर हमने देखा कि बीजेपी के लोग, बीजेपी से जुड़े लोग या सो कॉल्ड अपने आप को जो स्वर्ण जाति का कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि क्या गधे को घोड़ा बनाओगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम तो गधे नहीं हैं, पर क्या तुम घोड़े हो? क्या तुम जानवर हो? तो तुम स्वीकार करते हो तुम जानवर हो? अगर तुम जानवर हो तो हमने भी कसम खाई है हम तुम्हें इंसान बनाकर छोड़ेंगे। अभी तो बीजेपी ने सिर्फ एक काम किया कि ये जो अभी मुक्तेश्वर आनंद और योगी के बीच की लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए जो मुद्दा, जो 13 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ, 20 तारीख तक कोई विरोध नहीं, लेकिन अभी मुक्तेश्वर आनंद वाले मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस सो कॉल्ड बीजेपी के मीडिया को, मैं इसको बीजेपी का प्रवक्ता बोलता हूं, मुख्य मीडिया को, इसको ये काम दिया कि भाई अभी मुक्तेश्वर आनंद वाले मुद्दे को अब आप कवर मत करो, जाओ और जाकर ये जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है, रेगुलेशन आया है, आप इसको कवर करो। यानी कि मीडिया ने मुद्दा बनाया, इसके खिलाफ कोई छात्रों ने प्रदर्शन नहीं किया था, कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। ये आंदोलन बनाने का काम उसी मीडिया ने किया जिसने रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जैसे फर्जी आदमी के आंदोलन को इतना बड़ा आंदोलन बनाकर इस देश में आग लगाने का काम किया। झूठे केस बनाए गए। आज कहां है वो? कहते थे काला धन वापस आएगा, काला धन 3 गुना हो गया। कहां पर है अन्ना हजारे? तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा, ये सवाल हमारे आने वाली नस्लों का है, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य का है, वरना हमारे बच्चे सुसाइड इसी प्रकार करते रहेंगे और ये लोग एकजुट होकर, इनका मीडिया एक तरफा कार्रवाई करता रहेगा, सरकारें इनके साथ होंगी। आज देश के सामने ये हालात है कि हमारे देश के अंदर विपक्ष के खिलाफ भी पूरा इस्तेमाल इस मीडिया का भी किया जा रहा है, सारी जांच एजेंसी का भी किया जा रहा है, और हमारे आंदोलनों को कुचलने के लिए
ये कहता है कि कम से कम प्रदर्शन से 10 दिन पहले परमिशन मांगो। आज अगर रोहित की संस्थानिक हत्या होगी, पायल की संस्थानिक हत्या होगी, तो क्या प्रदर्शन के लिए हम 10 दिन तक इंतजार करेंगे क्या? कभी नहीं। तो इन्होंने तो फंडामेंटल राइट को भी खत्म करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो हम लोग इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। मैं आपसे आह्वान करता हूं, इसको पूरे देश का जन आंदोलन बनाइए। ये सामाजिक न्याय का आंदोलन है, वरना बार बार दुर्नाचार्य पैदा होते रहेंगे। एकलव्य के केवल अंगूठे नहीं, एकलव्य की गर्दन को ये लोग काटते रहेंगे। इसलिए हम सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को हर कीमत पर लड़ेंगे। हमें लड़ना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।